हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एकदम शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, थंबनेल देखे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यही चीज मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं। यानी आज आप लोगों को रासायनिक सूत्र मैं याद नहीं करवाऊंगा, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूं। बचपन से आप लोग बस रट ही रहे हो, जल का फार्मूला H2O, भारी जल का फार्मूला D2O, फिर धोबन सोडा, खाने सोडा, क्या क्या नहीं रट करके बैठे हो आप लोग। यही तो आप लोग को रटना नहीं है। मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है मैं वो आप लोग को आज बताने वाला हूं। तो बस बिल्कुल आप लोगों को यह वीडियो स्किप नहीं करना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि एकदम आप लोगों को सिखा करके ही भेजूंगा, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, ये बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक दने प्लस एक दने माइनस। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? प्लस और माइनस क्या है? तो बस आप लोग को बस यही बताने वाले हैं कि प्लस कहां लगेगा, माइनस कहां पे लगता है, बस ये याद रखना। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग कुछ पढ़ने के लिए सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। जैसे हाइड्रोजन हम लोग तत्व जानते हैं ना, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट तत्व आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारे 108 एलिमेंट है, ऐसे अभी तक खोजा जा चुका है 108 एलिमेंट, उसी में से ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग तत्वों को मिलाते हैं तो यौगिक, इट्स कॉल्ड कंपाउंड बनता है। जब कंपाउंड को मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार तो आप लोग सीखेंगे ही, लेकिन आज आप लोग को सीखना क्या है कि प्लस का मतलब क्या होगा, इसको H प्लस क्यों बोलेंगे, Na प्लस क्यों बोलेंगे, ये सब चीज आप लोग को बताने वाला है। हाइड्रोजन का याद रखना है H प्लस, सोडियम का Na प्लस, पोटेशियम का K प्लस। मतलब कि जहां प्लस रहे, जिसके माथा पर प्लस रखा हुआ हो, आप समझ जाना वो धातु है। क्या है? धातु, मेटल। मतलब इसको हम लोग धात्विक आयन बोलते हैं। जिसके माथा पे आपको पावर के रूप में प्लस हो माइनस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर। पावर यानी देखो कितने प्रकार का आयन होता है दोस्तों, दो प्रकार का। सबसे पहले धन आयन, दूसरा ऋण आयन। धन आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋण आयन का मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन का H प्लस, सोडियम का Na प्लस। अगर आप लोग को मैजिक नंबर पता है तो 2 8 8 18 18 32 या पढ़े होगे, तो वही चीज है ना। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो 2 के बाद 8 आएगा, 8 और 2 10 हो गया, 1 बचा, 10 और 1 11। तो जो एक छूट बचा वही यहाँ पे कहलाएगा संयोजकता। मतलब अगर 1 प्लस तो 1 संयोजकता, 2 प्लस संयोजकता उसका कितना होगा? 2 होगा, 5 प्लस संयोजकता उसका 5 होगा, ठीक है। तो संयोजकता का मतलब आप समझ जाओ कि अगर 10 प्लस है किसी पर तो इसका मतलब संयोजकता उसका 10 है। अगर 10 माइनस है तब पर भी संयोजकता उसका 10 है, ठीक है। तो प्लस चार्ज अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं दोस्तों? धन आयन। और जब माइनस चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋण आयन। इतना तो कंप्लीट है आप लोग को। ये पॉजिटिव चार्ज लेता है, ये निगेटिव चार्ज लेता है। एक तरफ धातु है, एक तरफ अधातु है। धातु मतलब मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल, ठीक है। अब हम लोग को एकदम यहां से आप लोग को वीडियो समझना है। वीडियो में जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, यहां से आप लोग को समझना है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को रासायनिक सूत्र बनाना है। अब रासायनिक सूत्र में दो चीज की अहम भूमिका होती है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, सबसे पहले आप लोग को एक प्लस वाला लेना है, एक आपको माइनस वाला लेना है और दोनों को जोड़ना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। और जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो रासायनिक सूत्र तैयार, ठीक है। अब आप लोग को एक प्लस वाला बताना है, ठीक है, और एक आपको माइनस वाला बताना है। तो एक आप बताइए धात्विक आयन में एक प्लस वाला का नाम बताइए, एक माइनस वाला का नाम बताइए। तो जैसे कि आप सोचिए, आप हमको बोले कि सर सिल्वर ले लीजिए, ठीक है। हम ले लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का मतलब हो गया क्या चीज? Ag प्लस, यही हो गया ना। तो सिल्वर का मतलब हो गया Ag प्लस, तो हम ले लिए Ag प्लस, ठीक है। अब ये बताना है आप लोग को कि सिल्वर को हम लोग किससे अटैच करें और उसमें सिल्वर के साथ कौन सा फार्मूला आप लोग को लगाना है। तो मान के चलिए अगर हम सिल्वर बनाते हैं एसीटेट का फार्मूला, कोई पूछ दिया कि सिल्वर एसीटेट का बनाइए, तो किस प्रकार से बनाएंगे? बिल्कुल आसान है। बीच में आप लोग को लगाना है प्लस। बीच में क्या लगाना है? प्लस। एसीटेट का फार्मूला बताइए क्या है? तो CH3COO माइनस। मतलब इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 1, दोनों का है। प्लस का संयोजकता भी 1, माइनस का संयोजकता भी 1। 2 प्लस है तो संयोजकता 2, 4 प्लस संयोजकता 4, ठीक है। अब यहां पे ये याद रखना दोस्तों कि अगर आप लोग को रासायनिक सूत्र सीखना है तो एक ही पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट बताना, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, एक ही पॉइंट आप सीखो। देखो क्या करना है, जो CH3COO माइनस है, ठीक है, ऊपर में माइनस है ना, इसका संयोजकता ये ले लेगा, Ag ले लेगा। अब Ag का संयोजकता कौन लेगा?
तो Ag का संयोजकता एसीटेट ले लेगा। बिल्कुल सही बात कि इसका अगर संयोजकता ये लेता है तो इसका संयोजकता यही लेता है, ये लेगा, मतलब दोनों आपस में संयोजकता का क्या कर लेगा, साझा कर लेगा और इससे एक फॉर्मूला बना देगा। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो Ag कहां से उठाए, सिल्वर, और CH3COO- कहां से उठाए, तो एसीटेट, मतलब वो बनेगा फॉर्मूला सिल्वर एसीटेट का। सही है। अब क्या कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए Ag है तो Ag लिख लेंगे। ठीक है, इसका संयोजकता माइनस है, मतलब कितना, एक दे देते हैं। ठीक है, यहां पे बताइए CH3COO, इसका प्लस है, मतलब उसका भी संयोजकता एक है। और जब दोनों संयोजकता बराबर हो, नीचे में अगर दोनों संयोजकता अगर बराबर हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, वो दोनों संयोजकता ये और ये बराबर रहेगा ना, तो कॉमन होकर के खत्म, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AgCH3COO, ये हमारा बनेगा सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला। सही है। अगला देखते हैं, अगर और हमको बनाना है, मान के चलिए सोडियम, हम लोग को सोडियम बनाना है, ये फर्स्ट बना दिए, सेकेंड में हम लोग बनाना है, मान के चलिए एक सोडियम ले लेते हैं और एक ले लेते हैं क्लोराइड, मतलब हम लोगों को चाहिए सोडियम क्लोराइड। हम तो बचपन से याद रखते हैं ना नमक का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, लेकिन NaCl ये आया कहां से, Na क्या है, Cl क्या है, यही तो जानना है। मतलब सोडियम का फॉर्मूला हो जाएगा Na+ और फिर बीच में प्लस, जब तक आप बीच में प्लस नहीं दोगे फॉर्मूला निर्माण नहीं होगा। Cl है, Cl- तो Cl- दे दिए हम लोग। ठीक है, अब बताइए क्या करना है, Na है तो Na लिखेंगे, इसका संयोजकता ये ले लेगा, मतलब इसका संयोजकता कितना है, तो एक है तो एक लिख दिए। Cl है तो Cl लिख दिए, Cl का भी संयोजकता क्या होगा, Na का संयोजकता एक है तो एक हो गया, और जब दोनों संयोजकता आपस में बराबर तो दोनों लुप्त हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा दोस्तों, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको और भी बनाना है, जैसे अगर हम कैल्शियम, आप माइनस माइनस सर ले रहे हैं, ठीक है, हम आपको 2+, 3+ करके भी बताते हैं, एकदम बस अंत तक बने रहे, एकदम डायरेक्ट खोपड़ी में घुसाएंगे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगर मान के चलिए हमको ले लेता है, अभी क्या बोले थे, हाँ कैल्शियम का लेना, चलिए कैल्शियम का क्या है, तो Ca2+, Ca क्या लिखा हुआ है, 2+, और कैल्शियम का जो है भिड़ंत यानी लड़ाई करवाते हैं नाइट्रेट के साथ, मतलब हम लोगों को चाहिए फॉर्मूला कैल्शियम, कैल्शियम का क्या ले लेंगे, Ca2+, तो बस यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं कैल्शियम का Ca2+, बीच में प्लस देते हैं। नाइट्रेट का क्या है, NO3-, सही है। अब क्या करना है, तो कैल्शियम लेगा नाइट्रेट का, कहेगा भैया अपना वाला संयोजकता हमको दे दो, तो नाइट्रेट कहेगा अपना वाला संयोजकता हमको दे दो, दोनों में साझा होगा, रासायनिक सूत्र बनाएगा, दोनों खुश हम भी खुश। तो देखिए क्या करना है, तो Ca है तो Ca ले लिए, अब इसका संयोजकता तो एक ही है, बेचारा एक ले लिया। ठीक है, अब NO3 है, NO3 तो छोड़ेगा नहीं, कहेगा कि आप मेरा संयोजकता तो तुम एक लेके खुश हो गए, लेकिन तुम्हारा वाला कितना है, 2, तो हम पूरा का पूरा उठाएंगे। जब दोनों उठता है दोस्तों तो हॉल लग जाता है, मतलब कि अगर डबल डिजिट का प्रयोग करना है तो हॉल का प्रयोग करेंगे। इसको पढ़ेंगे Ca×NO3 का होल ट्वाइस। जब यहाँ पर देखिए 3, ये नहीं करना है आप लोगों को कि 3 दूना 6 कर दीजिए, 3 और 2 5 कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। Ca लिख दिए, इसका संयोजकता एक था, एक दे दिए। NO3 इसके पहले, मतलब इसके पहले जो है इसमें एक डिजिट लगा हुआ है, तो ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दो, उसको इसी प्रकार से लिखना है। जब डबल डिजिट का प्रयोग आ जाता है तो उसको हॉल के नीचे वो लिख देना है, यानी NO3 का इसको 2 रहता है तो ट्वाइस बोलते हैं, 3 रहेगा तो थ्राइस बोलेंगे, 2 रहेगा ट्वाइस, 3 रहेगा थ्राइस। अब देखिए Ca×NO3 का होल ट्वाइस हमारा निकल गया फॉर्मूला, लेकिन इसमें 1 जो है हर एक डिजिट के नीचे लगा ही रहता है, मतलब छिपा हुआ रहता है। ठीक है, हाइड डिजिट है ये सब, तो 1 को आप हटा दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Ca×NO3 का होल ट्वाइस। 2 को आप हाइड नहीं कर सकते, 1 तो हर चीज में छिपा हुआ रहता है, तो उसको वो हटा सकते हैं आप लोग। और जब यहाँ पे भी 2 रहता, यहाँ पे भी 2 रहता, तो दोनों खत्म हो जाता कॉमन लेकर के, तो हमारा राइट आंसर हो जाता Ca×NO3, Ca/NO3 हो जाता डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 को आप हाइड नहीं कर सकते ना, यहाँ पर 1 था, 1 को आप हाइड कर दिए, क्योंकि 1 हमेशा हर डिजिट के साथ, हर अल्फाबेट के साथ छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट का। और फॉर्मूला बनाना है तो चलिए एक फॉर्मूला और बनाते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला और क्या बनाते हैं, देखिए जैसे अगर आप लोगों को कह दे कि जिंक, हमको जिंक का बना के दिखाओ, और जिंक हमको बना के दिखाओ सल्फाइड का, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल बनाएंगे। जिंक सल्फाइड का भी बनाएंगे, तो जिंक का क्या फॉर्मूला है, Zn2+, फिर बीच में प्लस, सल्फाइड का क्या है, SO3 2- दे दिए। अब क्या करेगा, जिंक लेगा सल्फाइड वाला संयोजकता और सल्फाइड लेगा जिंक वाला संयोजकता। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। मतलब क्या करना है, Zn इसका वाला संयोजकता ये लेगा, SO3 है, अभी कहेगा कि हमको पास तो पहले को डिजिट है, तो हमको पहले क्या लगाओ, क्या बताएं अभी, इंटू लगाना है, तो इंटू लगा दिए, इसके नीचे आगे बैठ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों क्या होगा, कभी चैन से रहेगा,
एक ही प्रजाति का कभी चेंज रहेगा, दोनों सेम है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों के लिए लुप्त। आइए हमारा हो जाएगा ZnSO3, मतलब जिंक। हमारा जिंक किसका पर लिखे थे हम लोग, जिंक और सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO3। सही है। अब अभी और सीखना है दोस्तों। देखिए कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा बताएगा आप लोगों को, एकदम कंफ्यूजन इस वीडियो में एकदम अंत तक आपको हम समाप्त कर देंगे, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप लोग को ध्यान से इसको देख लेना है। धात्विक आयन है ये प्लस वाला चार्ज, और ये अधात्विक है माइनस वाला चार्ज। यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से धात्विक आयन और अधात्विक आयन जब आपस में अटैच होगा तो कौन सा रासायनिक सूत्र का निर्माण होगा। और बताइए दोस्तों किस चीज का बनाना है, आप बताइए। देखिए क्या करना है, चलिए आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा बड़ा वाला लीजिए, हमको बड़ा वाला से बड़ी डर लगता है। अरे देखिए कुछ डर नहीं लगेगा। जैसे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम का, ले ले चलिए एल्युमिनियम का ले लिए। एल्युमिनियम का हम लोग करा देते हैं तुलना, किससे करवा देते हैं, इससे करवाए फेरोसाइनाइड से। डर लग रहा है ना आप लोग को, अरे कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, फेरोसाइनाइड को उठाते हैं। चलिए क्या डरने का बात है भाई, Fe जो है वो उठा लेते हैं, Fe और क्या है Cn, ठीक है भाई 6 है और उस पे पावर 4 माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। इसका संयोजकता वो, उसका संयोजकता ये, बस यही तो याद रखना है आप लोग को। क्या करेंगे, Al इसका संयोजकता लेगा, ये इसका संयोजकता लेगा, तो Al का नीचे कितना आ जाएगा 4, और ये जैसे है उसको ऐसे उतार दीजिए, Fe इंटू Cn के 6, और इसका वाला संयोजकता 1, और 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Al4 इंटू Fe, फिर उसके बाद Cn और का उसके बाद 6। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी क्या हो गया, Al4 इंटू Fe इंटू Cn का 6। सही है। और बताइए और किस चीज का लेना है, तो जैसे अगर स्टैनिक, ठीक है, स्टैनिक कार्बोइड का लेते हैं, ठीक है, स्टैनिक किसका ले लेते हैं, स्टैनिक कार्बोइड का ले लेते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। स्टैनिक का बताइए क्या है, SN4+, क्या है SN4+ ले लिए, SN4+, ठीक है, बीच में प्लस दीजिए। स्टैनिक का कर देते हैं कार्बोइड से, ठीक है, कार्बोइड से कर देते हैं, तो उसका क्या है C4-, कुछ नहीं करना है, SN4 ले लेगा, C भी 4 ले लेगा, यहाँ SN4 हो जाएगा, यहाँ C4 हो जाएगा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा SNC, मतलब ये हो जाएगा स्टैनिक कार्बोइड का फॉर्मूला। सही है, कोई दिक्कत आप लोग को। अगला देखिए और भी ले लेते हैं, चलिए एक चीज ले लेते हैं, क्या, क्यूप्रिक आयोडाइड का ले लेते हैं। तो क्यूप्रिक का क्या है Cu2+, आयोडाइड का क्या है देखिए I-, ठीक है, तो क्यूप्रिक आयोडाइड का क्या होगा, Cu एक संयोजकता, एक आयोडाइड 2, यानी इसका फॉर्मूला CuI2। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज थोड़ा सा आप लोग को देखना है दोस्तों, इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ होगा, एक क्यूप्रस है एक क्यूप्रिक है, ठीक है, तो ये याद रखना जिसका संयोजकता कम होगा उसमें अस लगता है, क्या लगता है अस, तो उसी से बन जाता है क्यूप्रस, क्या बनेगा क्यूप्रस। और जिसका संयोजकता ज्यादा होगा, जैसे देखिए इसी के जैसा है, संयोजकता ज्यादा है, इसमें एक प्लस है, इसमें 2+ है, ठीक है, तो इसका संयोजकता ज्यादा है, तो इसमें लग जाएगा क्या इक, तो ये बनेगा क्यूप्रिक, क्या बनेगा क्यूप्रिक। और जिसका संयोजकता कम है उसमें क्यूप्रस, और जिसका संयोजकता ज्यादा है उसमें क्यूप्रिक, मतलब कि कम वाला में अस लगाना है, ज्यादा वाला में इक लगाना है, तो यहां बनेगा क्यूप्रस, आई बनेगा क्यूप्रिक। कहां बना, क्यूप्रस बन गया, एक बन गया क्यूप्रिक बन गया। सही है। और आपको बताते देखिए स्टेनस, एक है स्टैनिक, मतलब स्टेनस में क्या लगा हुआ है अस, इसका मतलब इसका संयोजकता कम होगा, तो इसमें क्या लगा SN2+, और इससे ये ज्यादा होगा स्टैनिक SN4+। सही है, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि जिसका संयोजकता कम होगा उसमें अस लगाना, जिसका संयोजकता ज्यादा होगा उसमें इक लगाना, तो स्टेनस, स्टैनिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। सही है, आपको ये समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। अगर जिसको समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर आप लोग अपना राय देंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको कमेंट के जरिए भी कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास कर ही दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जिस व्यक्ति को समझ में ज्यादा अच्छा खास नहीं आया, एक बार वीडियो और देखने में क्या हर्ज है, एक बार और देख लो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते रहेंगे। और आप लोग अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।